आपको विश्वास होना चाहिए कि इतना नहीं है, इससे भी ज्यादा खुदा मुझे चाहता है। शैतान कहाँ हमें सीमा में बांधता है पता है? जब वो हमें इस चीज में बांध देता है कि बस इतना ही मिलेगा तुझे, इतना ही। मैंने देखा है लोगों को मांगते हुए खुदा से, और इसमें मैं कोई गलती नहीं कर रहा, पर मेरा एक पॉइंट है, लोग मांगते भी अपनी सोच के हिसाब से, खुदा की सोच के हिसाब से नहीं मांगते। खुदा की सोच और हमारी सोच में बहुत फर्क है। थैंक गॉड कि खुदा की सोच में और हमारी सोच में बहुत फर्क है, क्योंकि अभी जहाँ पे आप बैठे हो और जहाँ पे आप वचन सुन रहे हो, आप अपनी सोच में होते तो कभी यहाँ नहीं बैठते, लेकिन धन्यवाद हो खुदा का कि उसकी सोच आपकी सोच से बढ़कर था। इसके लिए आज आप यहाँ बैठ के परमेश्वर का वचन सुन रहे, क्योंकि उसकी सोच आपकी सोच से बेहतर था। हालेलुया। क्योंकि मैं तो आप में से 90% लोगों को जानता ही नहीं था, ना आप मेरे दोस्त थे, ना आप मेरे मित्र थे, ना आप मेरे भाई थे, कुछ रिलेशन नहीं था हमारा, लेकिन कुछ तो था जहां खुदा ने कहा ये मेरा बेटा है, इसे कुछ अच्छा मिलना चाहिए, ये मेरी बेटी है, इसे कुछ अच्छा मिलना चाहिए, इससे बेहतर इसे होना है। That's it, God pushed you। परमेश्वर ने पुश किया। और फिर हम सोचते हैं उन्हें क्या लगेगा अगर उधर जाएंगे, क्या लगेगा, खुदा ने धक्का देके भेजा, चले जा। हालेलुया। किसको क्या लगेगा? खुदा के दरबार में आ रहे हो, दुआ कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, आमीन, ताली बजा के आराधना कर रहे हो, किसको क्या लगेगा? लगने दे, उसके लग रहा है तो क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। खुदा ने भेजा है, तू आ, तू गा, तू सेवा कर, तू सब कुछ कर, तू कर, तुझे जो जो करना है, जिसको जो लगना है वो लगेगा। Praise the Lord. Hallelujah. क्योंकि आप you were not born to do something small। आप कुछ छोटा करने के लिए खुदा ने आपको नहीं चुना, कुछ बड़ा। इसी के लिए आपका दर्द भी बड़ा है, इसके लिए आपका नाम भी दर्द है। हम लोग सब सुन तो रहे कि ये इसका नाम दर्द है, लेकिन सच बताना आपका नाम भी तो दर्द ही है ना। मैं हमारे चर्च में कितने लोगों को जानता हूं जो पैदा होने के बाद बस दर्द ही सह रहे, या तो पति का दर्द, पत्नी का दर्द, बच्चे का दर्द, नौकरी का दर्द, पता नहीं किस किस का दर्द ही दर्द है, दर्द ही दर्द सह रहे। और फिर हम भी सोचते कि इतना दर्द क्यों? क्योंकि भाई तेरा दर्द हटेगा तब तेरे दर्द मिलेगा, तभी तो तुझे दर्द हटाने वाले का नाम समझ आएगा। क्योंकि दर्द नहीं है तो दर्द, जिसके पास दर्द हटा सकता है उसका नाम तो कभी नहीं समझ सकता। इसके लिए तेरे को दर्द जरूरी है। क्योंकि सीधे साधे तो हम लोग यहाँ पे कहीं आते ही नहीं। हम सीधे साधे कहाँ खुदा के पास आते हैं? हम थे ही इतने खतरनाक लोग। अब तो मास्क वाला सिस्टम भी थोड़ा कम हो गया, इसके लिए आप लोगों की शक्ल भी दिख जाती है। हमारी भोली शक्ल का असलियत जानना हो तो हमारे घर पे चले जाओ, सीसीटीवी कैमरा लगाओ तो पता लग जाएगा हम कितने खतरनाक लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो कि इंस्टाग्राम में सिर्फ हमारा सेल्फी दिखता है। हाँ। अगर हमारा रियल फी दिख जाता ना तो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट में कोई फॉलो नहीं करता। हालेलुया। लेकिन इस सब के बावजूद खुदा ने क्या किया पता? हमें धक्का दिया, धक्का दिया, धक्का दिया, धक्का दिया, धक्का दिया। और आप भी सोच रहे हो मैं कहां आ गया, मेरे जैसा बंदा कहां पे आ गया है, कभी खुदा के पास आऊंगा। हो गॉड लव्ड यू, परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता था, उसने कहा दर्द होना है शैतान तू कर ले, तू कर ले, तेरे को जो करना है कर ले, तोड़ना है तोड़ ले, बहाना है बहा दे, गिराना है गिरा दे, कर ले कर ले कर ले कर ले। क्योंकि इस सब के बाद तुझे नहीं पता तू मुझे उसके पास मुझे ले आ रहा है। You're bringing me closer to him। परमेश्वर अलाउ करता चला गया। आमीन। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद हूं, इस कलीसिया में आने वाले 90% लोग इसके लिए इस कलीसिया में आते हैं क्योंकि उन्होंने कोई दर्द सहा है, कुछ घटना हुई है, उनके प्लान्स चौपट हो गए या कुछ हुआ और इसके वजह से आमीन खुदा ने उन्हें बोला कि बहुत हो गया दर्द सहा, ले तेरे लिए कुछ कार्य करता हूं, तुझे मैं अपने करीब लेके आ रहा हूं। और वही किया खुदा ने। और मैं आपको बताऊं खुदा के आप गलत जगह पे भी नहीं है, आप खुदा के सबसे बढ़िया जगह पे आए हैं। परमेश्वर अगर लेकर आए साथ मिलके, आमीन। ये नहीं है हमारा सीमा, इससे बेहतर बढ़िया बढ़िया बेहतर सोच नहीं सकते, वैसी सीमा की और खुदा हमें ले जाएगा। तो ये आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि ये इतने में ये नहीं है, दिस इज नॉट हु आई एम, इतनी सीमा में मुझे नहीं रुकना। और इसी के लिए मुझे जोसेफ बाइबल के कई कैरेक्टर्स में से सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है, क्योंकि जोसेफ जेल के अंदर भी यही सोच रहा था, ये नहीं है मेरी जगह, इससे ज्यादा मुझे करना है। यीशु मसीह को भी ये पता था कि क्रूस मेरी जगह नहीं है, यीशु मसीह को भी पता था कब्र उसकी जगह नहीं है। यीशु पाताल में गया, बोला ये भी मेरी जगह नहीं है।
एक औरत जब उसके पास आई, वो एक्साइटेड हो गई, यीशु जिंदा हो गया, वो उसे छूने वाली थी, तो यीशु ने कहा रुक जा, मुझे अभी मत छू, अभी पिता के पास जाना है क्योंकि वो मेरा जगह है। दैट्स माय प्लेस। आपको पता होना चाहिए आपकी जगह कौन सी है। आपको पता होना चाहिए आपका ब्लेसिंग कितना बड़ा है। काश आप और मैं, काश एक बार खुदा जो अल्फा और ओमेगा है, एक बार हम देख पाते कि खुदा ने हमारे लिए क्या तैयार करके रखा है। क्या एक बार हम देख सकते हैं कि खुदा हमारे लिए क्या करना चाहता है। Oh, I wish we could see it। और तब आपको भी ना, तब आप भी हार नहीं मानोगे, क्योंकि आपको पता है खुदा ने आपके लिए क्या तैयार करके रखा। आप भी कमजोर नहीं पड़ोगे, क्योंकि आपको भी पता है परमेश्वर ने आपके लिए क्या तैयार करके रखा है। तो इसके लिए मैं हमेशा एक दुआ करता हूं, और वह दुआ मेरा हमेशा इस प्रकार से होता है, Oh God and King, please expand my opportunities and my impact in such a way that I touch more lives for your glory. Let me do more for you। मेरा हमेशा प्रार्थना ये रहता है कि ऐ खुदा है मेरे राजा। देखिए, कभी कभी जब आप खुदा से प्रार्थना करते हैं ना, उससे ऐसे मत प्रार्थना कीजिए जैसे वो बहुत दूर है। उससे ऐसे प्रार्थना कीजिए जैसे वो बिल्कुल आपके साथ है। जब आप खुदा के साथ एक संबंध बना रहे हैं तो उसे ये मत बोले खुदा आप बहुत दूर हो। नहीं, आप उसे बोल सकते हो आप मेरे राजा हो, आप मेरे खुदा हो। जब भी आप भजन संगीता पढ़ोगे और दाऊद के भजन संगीता पढ़ोगे तो आप एक चीज देखोगे, दाऊद खुदा के सबसे करीब इसके लिए था क्योंकि उसकी प्रार्थना भी उसके करीबी वाली प्रार्थनाएं होती थी। होता क्या है, जब हम दुनिया में रहते तो हम सबके सीक्रेट्स होते कि नहीं होते। ये सीक्रेट हम अपने माँ बाप को तो बताते नहीं, हर व्यक्ति तो नहीं बताता, क्योंकि हमारे माँ बाप भी कभी कभी, तो हम क्या करते हैं, कोई दोस्त या तो कभी कभी कुछ लड़के लोग हमेशा अपनी मम्मी को बता देते, जाके पापा को बताएंगे तो पता लगेगा क्या मिलेगा करके। मेरे को अभी भी याद है ये मैं जब भी छोटा था तो मुझे बाहर जाना होता तो मुझे डैड से बड़ा डर लगता था, बोला ही नहीं जाता था। पापा खड़े भी होते थे तो सारी आवाज सांस में निकल जाती थी। तो मैं क्या करता था, हमेशा मम्मी के पास जाता था। मैं तो मुझे मान लो अगर कहीं जाना भी है तो मैं मम्मी को बोलता था, मम्मी मेरे को शाम को यहाँ जाना है, आप जरा पापा से बात कर लेना। ओ मम्मी बिल्कुल, मैं देख लूंगी, बिल्कुल देख लूंगी, कर लूंगी ये सब। और मम्मी भी बिल्कुल कर लेगी करके, और अपन भी सोचते बिल्कुल मम्मी मदद कर देगी, अभी पहुंचा देगी, क्या बढ़िया मम्मी देख लेगी। और फिर मेरी मम्मी भी खतरनाक। पापा आए ऑफिस से, पापा आए, बैठे, चाय मम्मी दे रही है, मैं तैयार हो रहा हूं, है ना, और मैं बिल्कुल तैयार होकर खड़ा हूं। पापा पहला सवाल, कहां जा रहे हो? और पापा को पता है मैं कहां जा रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कहां जा रहा हूं उन्हें पता है, लेकिन कहां जा रहे हो? कहीं नहीं। और फिर वहां से नजर किसको जाएगी? मम्मी को तो बोलो, कब कहोगे? मम्मी भी खतरनाक, मम्मी भी पापा से डरती है। तो मम्मी वहां से मेरे को क्या करती है बता, मम्मी ये मम्मी को बोलना चाहिए ना कि इनको छोड़ दो। मम्मी ऐसे नहीं, बोल, तुझे कुछ बोलना था तू बोल दे, तू कह बोला लो। ये क्या बोल रही हो? आमीन। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कभी कभी हम अपने सीक्रेट्स को अपने दोस्तों को बताते हैं, कभी कभी हम अपने सीक्रेट्स को जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उन्हें बताते हैं, क्योंकि हमें एक भरोसा है कि वो सुनेंगे और वो कुछ करेंगे। काश ऐसा ही भरोसा आपका खुदा के साथ होता कि जब कुछ हो रहा है तो आप उसके पास जाके इस प्रकार से कह रहे, ये मेरा सीक्रेट है खुदा। इसी के लिए दाऊद ने इस प्रकार से कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। उसने ये नहीं कहा यहोवा हमारा चरवाहा है, उसने ये नहीं बोला यहोवा तेरा चरवाहा है, उसने ये नहीं बोला यहोवा मेरे बाप का चरवाहा है, उसने बोला यहोवा मेरा चरवाहा है। मुझे तेरा तो पता नहीं, पर मुझे आपका तो पता नहीं, पर मुझे कोई गति नहीं होगी। आप थर्ड पर्सन में खुदा को मत बुलाओ, फर्स्ट पर्सन में बुलाना सीखो।
आमीन। आपका संबंध फर्स्ट पर्सन वाला, जब आपका संबंध खुदा के साथ फर्स्ट पर्सन वाला होगा, तो जब आप कहोगे खुदा, मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, मेरे आमीन सीमाओं को बढ़ा दे, तो आपका खुदा आपकी सीमा को आपके लिए बढ़ा देगा। तो इसी के लिए आपका प्रेयर होना चाहिए, ओ गॉड एंड किंग, प्लीज एक्सपैंड माय अपॉर्चुनिटीज। पहला है खुदा और राजा, कृपया मेरे अवसरों को। आपको पता है हर दिन आपको एक अवसर मिलता है, हर दिन, एवरी डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कोई भी रेस्ट डे नहीं है। हर दिन आपको एक मौका मिल रहा है कुछ करने का, एवरी डे। हर दिन परमेश्वर ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए, हर दिन। आप सोच रहे हो, मैंने बहुत लोगों को देखा है, कब सेवा करोगे, थोड़ा रिटायर हो जाए उसके बाद करेंगे, तब तो तेरी जरूरत भी नहीं है। क्योंकि जरूरत तब है जब आपके पास मौका था और आपने नहीं किया। हालेलुया। तो आपके अंदर परमेश्वर हर दिन अपॉर्चुनिटी देता है परमेश्वर का कुछ ना कुछ काम करने के लिए, कुछ ना कुछ। एक जगह पे गया और मैं एक जगह पे खाना खा रहा था, तो मैं अधिकतर ये प्रार्थनाएं करता हूं कि परमेश्वर मुझे अपॉर्चुनिटीज दे। तो एक जगह पे मैं खाना खा रहा था। खाना खाने से पहले हमारी आदत है कि हम दुआ करते हैं, चाहे हम बाहर खड़े होके करें, है ना, या कहीं पर भी खड़े हो, क्योंकि मेरे को खाने का बहुत वैल्यू पता है, क्योंकि हमने अपनी जवानी में बहुत कम खाना खाया है ना, क्योंकि हमारे पास खाना ही नहीं था। तो इसके लिए जब आजकल खाना मिलता है तो हम खुदा का हर एक मोमेंट परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और उसमें हमें कोई शर्म नहीं है, चाहे हम रेस्टोरेंट में हो, चाहे हम बाहर हो। पिछले दिनों में हम बाहर थे, है ना, और हम सड़क पे खड़े हुए थे, और सड़क पे खड़े थे, शायद अभिनव मेरे साथ, प्रथम मेरे साथ, और वहाँ पे भी इतने सारे लोग थे, पर हमें कोई शर्म नहीं है दुआ करने की। आप जानते हो क्यों? क्योंकि हमें पता है ये निवाला भी किसने दिया है, हमें पता है ये चीज़, तो हमें शर्म नहीं है। वो भी एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास दुआ करने का। तो मैं वहाँ पे बैठा, मैंने क्या किया, दुआ किया, हाथ रखा, मैंने दुआ किया। दुआ करने के बाद बिल्कुल मेरे ऑपोजिट साइड में एक कपल बैठे हुए थे। उन्होंने, वो शायद नोटिस कर रहे होंगे, उन्होंने मेरे से सवाल पूछा, आप क्या कर रहे थे? तो मैंने उनसे पूछा, बड़ी बड़ी प्यार से उन्होंने पूछा, व्हाट वर यू डूइंग? तो मैंने बोला, आई वाज जस्ट प्रेइंग, मैं दुआ कर रहा था। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कौन से धर्म के हो? तो मैंने बोला, मैं यीशु को मानता हूँ। फिर उन्होंने सवाल पूछा कि आप ये दुआ क्यों करते हो? तो मेरे को मौका मिल गया, मैंने कहा वैसे भी अकेले बैठ के खा रहा हूँ तो बात ही कर लेता हूँ। तो मैंने बोला कि मैं इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी स्टोरी बताई उन्हें। मैंने बोला ऐसे दिन थे जब मैं मंडे मार्केट से जब रात को 11 या 11:30 बज जाते थे, तो मुझे अपनी माँ के साथ जाकर पॉलिथीन में जाकर खाना उठाना पड़ता था जो नीचे गिरे पड़े हुए होते थे, क्योंकि हमारे पास खाना नहीं हुआ करता था। हमें नीचे गिरे हुए खाने को हमें उठाकर घर में ले जाकर उसका गंदा भाग हटाकर जो बचा हुआ थोड़ा भाग है वो डैड बैठकर काट कर उसे बनाकर हम लोग हफ्ते भर उसे खाते थे। ऐसे भी दिन हुआ करते थे जब हमारे पास खाना नहीं होता था। और मैं आजकल देखता हूं जब किसी लोगों को मैं बोलता हूं कि ठीक है थोड़ा पैसा बचा लो, स्कूल बस की जगह नॉर्मल बस में चले जाओ, ऑटो की जगह चल के चले जाओ, पैसा थोड़ा बचा लो, तो लोग ये सोचते हैं कि क्या होगा। मैं आपको बताऊं, मैं इसके लिए बोलता हूं क्योंकि मैं चल के अपने स्कूल में गया हूं। ऐसे भी दिन थे जब धूप से 5-5 किलोमीटर चल के आने के बाद जब वापस आते थे, माँ के पास सिर्फ ठंडा पानी हुआ करता था और कुछ नहीं, और माँ वो ठंडा पानी देती थी और वो पूरा पेट भरकर हम लोग उसे पीते थे। और पीने के बाद माँ सर के ऊपर हाथ रखकर सुलाती थी, गाने गाकर खुदा का कि कोई बात नहीं, एक दिन परिस्थिति बदलेगा। दिन दिन भूख के मारे समझ नहीं आता था क्या करे। जब बाकी बच्चे स्कूल में टिफिन लेके आते थे, मैं पार्क के कोने में जाकर अकेला बैठता था क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं था। जब दूसरे लोग, मैंने अपनी जिंदगी में शायद कभी कोट ही नहीं पहना स्कूल लाइफ में क्योंकि था ही नहीं कोट पहनने के लिए। जब बाकी लोग कोट पहन के स्कूल के यूनिफॉर्म के साथ जब खड़े होते थे फोटो खिंचाने के लिए, मुझे दौड़ना पड़ता था 10 लोगों से पूछने के लिए कि क्या एक फोटो के लिए मुझे एक कोट मिल जाए। तो इसके लिए जब आज खुदा मुझे एक वस्त्र देता है, एक निवाला देता है, एक वाहन देता है, तो मैं दुआ करता हूं क्योंकि उसने मुझे विस्तार में बढ़ा दिया है। हालेलुया।
जब आप गरीब होते हो, जब आप कठिनाई में होते हो, जब आप दुख में होते हो, और जब खुदा आपको उस मुकाम पे ले जाता है जहां पे और कोई पहुंचा नहीं है, तो आपके अंदर धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं होता, और ये धन्यवाद है। और कल भी एक पास्टर ने, परसों भी एक व्यक्ति ने, वो हमारी लाइफ को देखते, उनके हस्बैंड ने मुझे कॉल करके पूछा, पास्टर आप इतना एक्सर्ट करते हो प्रचार में, और शायद वो आज देख रहे होंगे, मैं उन्हें यही बताना चाहता हूं, आप मेरा लाइफ का बैकग्राउंड नहीं जानते कि मैं कहां से उठकर आया हूं, क्या कठिनाई मैंने देखी है, क्या दुख मैंने देखा है, कौन मेरे खिलाफ था, क्या क्या हुआ है, तुझे नहीं पता है। लेकिन इतने शत्रुओं के बीच में भी उसने उनके सामने एक मेज को बिछा दिया है। इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। इसी के लिए भजन संगीता 23, इट्स लाइक माई स्टोरी, वो मेरा कहानी है, जहां पे मैं बोल सकता हूं मेरे ही शत्रुओं के सामने खुदा ने मेज को बिछा दिया। मैं पिछले दिनों में अच्छा सिस्टर के साथ गया, मैंने कहा आप बड़े खतरनाक हो। हालेलुया। क्योंकि शत्रुओं के सामने खुदा क्या करता है, आपको उठा देगा। आप विश्वास करते शत्रुओं के सामने उठाएगा। आपको पता है, मैं कुछ बोलूंगा तो बुरा मत मानना, आपको पता है आपके शत्रु आज भी जिंदा क्यों है? आपको पता है आपके बगल वाला दुकान वाला आज भी क्यों चला पा रहा है? क्योंकि उसके सामने तेरे को डबल स्टोरी का दुकान परमेश्वर देने के लिए। क्योंकि हम तो यही बोलते रहते हैं ना कि खुदा पता नहीं क्या है, वो हमें कभी आशीषित नहीं कर सकता। मैं नहीं मानता, मैं ये मानता हूं कि he loves us so much, he loves us so much, वो हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि शत्रुओं के सामने वो मेज को बिछा देगा। शत्रुओं के सामने, इसी के लिए गीत गाने वाला है, शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। तो आपका मन भी मगन होना चाहिए ना। क्या उदास घूमते रहते हो यार? जरा सोचो तुम कहां थे, क्या नहीं था तुम्हारे पास, और अब क्या हो गया है। तो तेरा मन मगन रहना चाहिए, थोड़ा आनंदित रहना चाहिए। और याबेस ने कहा कि परमेश्वर मेरे को विस्तार में बढ़ा दे, और उसका दुआ यही था, परमेश्वर मुझे अपॉर्चुनिटीज दे। हर दिन आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है परमेश्वर का सेवा करने के लिए, हर दिन, एवरी डे। और आपका प्रेयर भी ये होना चाहिए, परमेश्वर ये दिन खत्म होने से पहले किसी ना किसी को यीशु के बारे में बताने के लिए मुझे एक मौका दे। आप प्रेयर करते हो ऐसे कि खुदा बाप खत्म होने से पहले, ये दिन खत्म होने से पहले किसी ना किसी को यीशु के बारे में बताने का मौका मिले। That should be your prayer। और इसी को कहते हैं एक्सपैंड योर टेरिटरी। आपको पता है आप परमेश्वर से आशीषित होना चाहते हैं, आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, जितने लोगों को जानते हो ना यीशु के बारे में बता दो, जितने लोगों को जानते हो ना यीशु के बारे में बताओ, जितने लोगों को जानते हो ना यीशु के बारे में बताओ। अरे करो ना यार, खुदा के लिए कुछ तो करो। खुद नहीं गा सकते, टेप रिकॉर्डर लगा के गाओ। आमीन। खुद नहीं गा सकते, मैं एक पेन ड्राइव लगा के गाने बजाओ। आमीन। खुद नहीं प्रचार कर सकते, ट्रैक्ट बांटो। खुद नहीं कर सकते, कुछ तो करो, लेकिन खुदा के लिए कुछ तो करो, आप विस्तार में बढ़ोगे। डू समथिंग फॉर गॉड। हालेलुया। मैं लोगों से हमेशा बोलता हूं कि आप कैसे इतने बिजी हो सकते कि आपके पास खुदा के लिए समय नहीं है। हालेलुया। मतलब ऐसा कौन बिजी हो सकता है यार? मतलब कॉमन सेंस में भी वो फिट नहीं होता कि आप इतने बिजी है कि आपके पास समय ही नहीं है खुदा के पास समय बिताने का। आपके पास समय नहीं है उसको धन्यवाद करने का, आपके पास समय नहीं है उसके उपस्थिति में जाने का। तो फिर जो आप बाकी सब कर रहे हैं धोखा है, ये सब बकवास है, ये सब बेकार है, बिकॉज गॉड इज नॉट इन दैट। सर आप बहुत बड़े धोखे में हो, बहन तू बहुत बड़ी धोखे में, अगर तू खुदा को समय नहीं दे रही और बाकी सब चीज को समय, तुझे शैतान बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि जिस दिन आप वहां जाओगे ना, उस दिन परमेश्वर यही पूछेगा मेरे लिए क्या किया भाई। और उस दिन नहीं होना चाहिए।
उस दिन बोलना है। बोलने से पहले खुदा को पता होना चाहिए, हर दिन तूने मौका मांगा, हर दिन मैंने तुझे मौका दिया, हर दिन तूने उसका उपयोग किया, हर दिन तूने खुदा के लिए काम किया। ओ गॉड, ओ माय किंग, enlarge, expand my opportunities and my impact। मैं आपको बोलूं, आप सबके नाम को परमेश्वर उठाना चाहते हैं। सिर्फ अब्राहम के नाम को उठाने के लिए खुदा यहां पे नहीं आया। आप सबके नाम को परमेश्वर आशीषित करना चाहता है। आप सबके नाम अच्छे हैं और सबके नामों को परमेश्वर इंपैक्टफुल बनाना चाहता है। क्योंकि बाइबल में जब मैं पढ़ता हूं, सवाल पूछता हूं मैं आपसे, आप में से कितने लोग पौलुस का नाम जानते हैं? आप में से कितने लोग पतरस का नाम जानते हैं? आप में से कितने लोग मूसा का नाम जानते हैं? मैं तो हाथी खड़ा रखूंगा, मुझे सारे नाम। आप में से कितने लोग याकूब का नाम जानते हैं? आप में से कितने लोग यीशु मसीह का नाम जानते हैं? आप में से कितने लोग पंकज का नाम जानते हैं? Oh, your name should be blessed। खुदा से बोलना, खुदा मेरे नाम को, खुदा बाप तेरे नाम के साथ जोड़कर शहर शहर में, देश देश में, परमेश्वर मेरे नाम को तो उठाना। डिजायर होना चाहिए आपके अंदर। और आपको क्या लगता है, मैं अभी वो खत्म करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, आपको क्या लगता है परमेश्वर आपके नाम को नहीं उठा सकता? मैं आपको बोल रहा हूं, मरने से पहले हजारों लोग आपके नाम को खुदा के वजह से जानेंगे। हजारों 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 लोग जानेंगे, क्योंकि आपने हर दिन अपने अपॉर्चुनिटी को उपयोग किया। इसके लिए खुदा ने आपके नाम को उठा दिया। तो आपको भी अंदर एक इच्छा होना चाहिए, परमेश्वर मुझे अपॉर्चुनिटी दे। सोना मत बिना खुदा का कोई काम करे। मेरे पास बहुत लोग आके बोलते हैं मुझे सेवा करना है, सेवा करना है, सेवा करना है। तू अभी क्या कर रहा है? सेवा करना अभी क्या कर रहे हो भाई? What did you do today to serve God? What did you do yesterday to serve God? कल क्या किया खुदा के लिए? सेवा करना है। कल क्या किया? सेवा करना है। कल क्या करेगा? सेवा करना है। एक महीने बाद क्या करेगा? सेवा करना है। एक महीने पहले क्या किया? सेवा करना है। अरे तो करो ना यार, कर क्यों नहीं रहे हो? सेवा करना है, हर दिन करो, कुछ ना कुछ तरीके से करो। अब कैसे हम एक्सपैंड हो सकते हैं? लास्ट पॉइंट है और खत्म करेंगे। कैसे? सवाल एक्सपैंड होना है, मैं इसके लिए पैदा नहीं हुआ हूं, सब तैयार है, पर कैसे मैं एक्सपैंड हो सकता हूं? कैसे मैं बढ़ सकता हूं? किस तरीके से मैं आगे बढ़ सकता हूं? अब क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं ना, दुनिया में कई सारे गुरु लोग हैं। दुनिया में कई सारे गुरु लोग हैं। वो बोलते ये करो, ऐसे करो, इस तरीके से करो, ये किताब पढ़ लो, वो कर लो, वैसे कर लो, इस तरीके से कर लो, मोटिवेशन कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये धागा बंधवा लो, ये पहन लो, ये कर लो, पानी ले लो, ये कर लो। कुछ नहीं, ऐसे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि दुनिया में ये सिखाती है। दुनिया में सिखाती है कि माई एबिलिटीज प्लस एक्सपीरियंस प्लस ट्रेनिंग प्लस पर्सनैलिटी प्लस अपीयरेंस प्लस पास्ट प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स इज इक्वल टू माई असाइंड टेरिटरी। हिंदी में हमें लगता है मैं बढ़ूंगा कब? जब मेरे पास क्या होगी? योग्यता होगी। फिर मैं कैसे बढ़ूंगा? अगर मेरे पास क्या होना चाहिए भाई? तेरे को अनुभव होना चाहिए। बिना अनुभव के तू कैसे बिजनेस में उतरेगा यार, है ना? फिर तेरे पास क्या होना चाहिए? अभ्यास, है ना? ट्रेनिंग होनी चाहिए। बिना ट्रेनिंग के तू क्या नहीं कर सकता? तू कार्य नहीं कर सकता। बहुत लोग बोलते हैं तेरे पास तो कोई ट्रेनिंग नहीं है, तू नहीं बढ़ सकता, तू नहीं कर सकता। तो ट्रेनिंग चाहिए। फिर बोलते हैं आमीन, तेरा क्या होना चाहिए? तेरा लुक। आजकल आप देखेंगे लुक्स के ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस है आजकल, है ना? लोग परेशान हो गए। मैंने लोगों को फोटो पोस्ट करते हुए देखा, कितने टेंशन में देखा। एक फोटो लेते भी है ना, उसमें सारे फिल्टर लगा दिए, तब भी शक्ल वही है। क्या है ये? क्योंकि स्ट्रेस से इतना। मैं पुराने दिन कितने बढ़िया थे, वो कोटैक वाले, टक हो गया, जिसमें आ गया फोटो। हालेलुया। मेरे को अभी भी अपने बचपन वाले फोटो, क्या स्ट्रेस फ्री फोटो हुआ करते थे। अभी कोई कुछ भी नहीं है। वो ताजमहल पकड़ लिया, खड़े हुए बिल्कुल ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है, हंस रहे हैं, आंख बंद हो गई है, भाई फोटो है, ठीक है, जैसे है हम है। अब वैसे नहीं है। अब फोटो डालते वक्त भी स्ट्रेस है।
और ये थोड़ा ना कि 3 फिल्टर में खत्म हो गए, चलो भैया ठीक है विविड कर दिया और 2 और कर दिया हमारा सही, बिल्कुल खत्म नहीं। 100-150 तो वही होते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट के भी कम से कम 15 है। अबे ब्लैक एंड व्हाइट में और कितना ब्लैक एंड व्हाइट करेगा, ओले कर दिया ब्लैक एंड व्हाइट भी 15। परेशान जिंदगी से, क्योंकि दुनिया तो बोलेगी आप देखने में अच्छे नहीं हो तो भाई दिक्कत है, आपका रंग सही नहीं है तो दिक्कत है। हालेलुया। मैं पंजाब में एक जगह गया, लुधियाना में था, ये मेरे पास छोड़ो, लुधियाना में एक जगह गया, वो वहां पे मेरे से सवाल पूछते कि यार वो जो वो बंदा है ना, उसकी शादी वादी हो गई क्या, है ना? मैं बोला पता नहीं सर, शादी हो गई पता नहीं, ढूंढ रहे, मैंने सुना कि वो लोग ढूंढ रहे करके। अरे क्या ढूंढना, जो मिले उससे शादी कर लेना। अच्छा, मैंने बोला क्यों? तो कहते देखने में तो इतना अच्छा है नहीं, तो जो मिल जाए कर लेना। मैं बोला क्या बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा तेरा आंख भी इंस्टाग्राम वाला ही आंख है क्योंकि आंख में भी दिक्कत हो रहा है। हाँ, मैं भी कम नहीं हूं, मैंने बोला बिल्कुल आपके पति जैसा ही ढूंढ रहे क्योंकि उन्होंने भी बड़ा सुंदर देख के, अभी सिर्फ चप्पल ही उड़ती है उनकी, यहां से टाक, वहां से चप्पलें, यहां और चप्पलें मैंने कहा तेरे पति जैसा ही ढूंढ रहे तो फिक्र मत कर। हालेलुया। क्योंकि प्रेशर है यार, यंग बच्चों के ऊपर, यंग लोगों के ऊपर, बहनों के ऊपर, बेटों के ऊपर, बेटी। व्हाई आर यू लिविंग इन सो मच स्ट्रेस? इतना स्ट्रेस क्यों है यार? आपका लुक्स मैटर नहीं करता है, इतना कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। तू नहीं है देखने में दुनिया के हिसाब से सुंदर तो ठीक है ना, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम ढूंढना नहीं है तो नहीं है। हालेलुया। पर हमें तो यही सिखाया गया है ना कि भाई दिखना, बहुत स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, परेशान हो जाते हैं हम लोग। बिल्कुल मैं देखता हूँ कभी अपने बच्चे बाल भी कंघी करते, परेशान हो जाते, बाल उतने क्या कंघी करके करोगे क्या इतना, क्योंकि स्ट्रेस है ना यार, ये करो ऐसे करो इस तरीके से करो, परेशान हो गया। हम बचपन में कितने शॉर्ट थे, पहले हम खेलने जाते थे बचपन में, कोई क्रीम नहीं कुछ नहीं। आजकल मैं देखता हूँ खेलने से भी पहले 4 क्रीम तो मुंह पे लगा रहे हैं। क्या कर रहे हो ये भाई? ये बोला ये सनस्क्रीन, ये SPF 30, SPF 20, SPF 10। मैंने कहा उसके बाद भी दिखना ऐसे ही है भाई, कुछ नहीं होने वाला इसके बाद। अब 5 मिनट खेले नहीं, सारा पसीने में निकल गया। स्ट्रेस इतना है, इतना परेशान है, क्योंकि हमें प्रेशर डाल दिया ना कि यार तू अच्छा नहीं दिखेगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू अच्छा नहीं दिख रहा, तेरी शादी नहीं हो सकती, तू अच्छा नहीं दिख रहा, तुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तू अच्छा नहीं दिख रहा, कोई तुझे पसंद नहीं करेगा। इतना स्ट्रेस है, तो इसके लिए इतना टाइम उसमें मत व्यतीत करो। पास्ट, कुछ लोग कहते हैं अगर आपका पास्ट खराब है तो खत्म, क्योंकि लोगों का एक प्रॉब्लम है, वो कभी भी आपकी अच्छाई देख ही नहीं सकते, वो हमेशा आपकी बुराई देखेंगे, क्योंकि उन्हें पचेगा ही नहीं ना यार कि आप इतने बढ़ गए करके। तो हमेशा वो बताएगा अरे पहले तो ऐसा था। जो भी देखो, जो भी, मैं आपको एक चीज बोलता हूं, जो भी व्यक्ति आपके पास्ट को उठाता है ना, उसका प्रेजेंट देख लेना, वो बिल्कुल घटिया तरीके से बढ़ा होगा। क्योंकि मैं आज तक किसी आशीषित व्यक्ति से नहीं मिला हूं जो दूसरे की आशीष में आनंदित नहीं हुआ। असली आशीषित लोग कौन है बताए? जो दूसरे की आशीष में आनंदित होते हैं। हालेलुया। वो ना बड़े खुश है, 4 जो लोगों को और फॉरवर्ड भी करके बताएंगे, देखिए आशीषित हो गए। और क्लियर करूं, और करेंगे, और क्लियर करूंगी, नहीं क्लियर कर दूं। सोशल मीडिया है ना, तो इसलिए और क्लियर कर दूं मैं आपको पता है जब आप एक फोटो डालते हो तो हो सकता है आपको 10 लाइक मिले, लेकिन जब आप स्टोरी डालते हो तो कितने लोगों ने देखा होगा? 300, 400, 500 लोगों ने। कहने का तात्पर्य इतना, लोग आपको देख रहे, बस उनको ना अजीब लगता है तेरा लाइक करने में, क्योंकि उन्हें जलन बच रही है कि तू इतना अच्छा कैसे हो गया भाई, तू तो गलत था, तेरे साथ तो ये हुआ था, तू तो ऐसे हो गया था, तू इतना कैसे बढ़ गया, सहा नहीं जा रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे पास लोग आके बोलते हैं पास्टर जी हमारा फोटो मत डालना, वो देख लेंगे तो कुछ बोलेंगे। अरे बोलने देना, तुझे क्या टेंशन है, कोई बात नहीं, डालने दे, तू सुंदर है यार, तू बढ़ रहा है, क्या डरना है इसके अंदर। किसी किसी का प्रोफाइल फोटो देखो, फूल लगे हुए हैं, पास्टर जी आपने मुझे ऐड नहीं किया, फूल को ऐड करूं मैं?
हालेलुया। क्योंकि लोग बैठे हुए हैं, डर डर के जी रहे हैं, वो लोग क्या कर देंगे, वो क्या सोचेंगे, छुपा के रखा हुआ है अपने। तू बहुत बड़ा ट्रेजर है जो छुपा के रखा हुआ है। अरे खुल्लम खुल्ला जी यार, अगर जी रहा है तो खुदा ने खुल्लम खुल्ला तुझे आशीषित करना है, तू खुल के जी। और पास्ट वाले तो पास्ट बोलते ही रहेंगे ना, वो बोलेंगे पास्ट के बारे में, जो बोलना है उन्हें बोलने दो। देखो अच्छी कहानी भी वही होती है जिसके अंदर कुछ पास्ट है। हिट फिल्म भी वही जाती है जिसके अंदर कहानी में दम हो। और अगर तेरे पास पास्ट है, इसका मतलब तेरी कहानी में दम है और तेरे को फॉलो करने वाले बहुत लोग हैं। मैं आज आपको एक लाइन बताता हूं, अगर आपके खिलाफ 10 लोग हैं तो याद रखना आपको पसंद करने वाले 100 हैं। अगर आपके खिलाफ 100 लोग हैं तो आपको पसंद करने वाले 1000 हैं। आपके खिलाफ 1000 है, आपको पसंद करने वाले 10,000 हैं। इसके लिए जो घट गया सो घट गया। अगर खुदा ने माफ कर दिया तो तेरा माफी मुझे नहीं चाहिए, खुदा का माफी मेरे लिए काफी है, उससे मैं जी लूंगा। और फाइनली सबसे खतरनाक चीज, वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। अपनी जिंदगी का एक आधा भाग तो इसी में निकल जाता है कि वो क्या सोचेंगे। वो बस कुछ लोग तो आपको फॉलो भी इसी के लिए करते कि ताकि वो देख सके कि आप क्या कर रहे हो और फिर वो किसी और को बता सके कि आप क्या कर रहे हो। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये मेरा फोन है, मैं किसी के प्रोफाइल को चेक भी नहीं करता। अपना नहीं चेक हो पा रहा, दूसरों को क्या चेक करेंगे। लेकिन कुछ लोगों के पास इतना टाइम है, तूने क्या पहना, तूने कहां रहा, तू क्या करा, तूने क्या बोला, तू क्या कर रहा है, इतना टाइम कहां से मिल जाता है भाई आपको। और ऊपर से अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो फिर हम और टेंशन में, माय गॉड वो क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, वो जो भी बोलेंगे अपने घर वालों को बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता। तो हमें लगता है कि ये सारी चीजें मिलके मेरा क्या होगा, टेरिटरी। तो हम एक प्रेशर में ही है भाई, बहुत काबिल बनना है, एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त चाहिए, है ना, तेरे को जबरदस्त ट्रेनिंग चाहिए, और उसके बाद तेरी एक पर्सनालिटी होनी चाहिए, तेरे लुक्स बड़े जबरदस्त होने चाहिए, है ना, और तेरा पास्ट बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, और तेरा एक्सपेक्ट है किसी को तेरे खिलाफ कुछ होना नहीं चाहिए। ये इतना तो यीशु मसीह ने भी नहीं किया। अगर यीशु मसीह ये सोचते, फरीसी मेरे बारे में क्या सोचते, सादुसी मेरे बारे में क्या सोचते, लोग मेरे बारे में क्या सोचते, तो कभी भी वो यहाँ पे आके मानव जाति को बचा नहीं पाते। उन्होंने कहा बाढ़ में जा, जो किसी को जो कुछ सोचना है वो सोचेगा, मैं अपना काम करके यहां से निकल के जाऊंगा। इस तरीके से अगर आप बढ़ने की कोशिश करेंगे ना, आप कभी बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप हमेशा अपनी काबिलियत, अपनी सोच, अपना पास्ट, हर चीज को लेके घूम रहे हैं। आपको सच्ची में बढ़ना है तो ये वाला फॉर्मूला आपको अपनाना पड़ेगा। और वो क्या है, माई विलिंगनेस एंड माई वीकनेस प्लस गॉड्स विल एंड सुपरनैचुरल पावर इक्वल्स टू माई एक्सपेंडिंग टेरिटरी। परमेश्वर का मेरी इच्छा, इच्छा का मतलब है कि आपके अंदर एक इच्छा होना चाहिए बढ़ने का, है कि नहीं, कि आप चाहते हो, आप बढ़ना चाहते हो कि नहीं, या फिर भाई खत्म, अपना तो आज का भी हो गया, प्रचार सुन लिया, हो गया, घर जाके बैठ गए। नहीं, इच्छा होना चाहिए कि मुझे बढ़ना है। हर कोई नहीं बढ़ता है, लेकिन आपके अंदर एक इच्छा होना चाहिए कि आपको बढ़ना है। इट्स लाइक यू नीड टू सी योरसेल्फ समवेयर बिग। आपको अपने आप को देखना है कि परमेश्वर आपको कहीं उठा के रखने जा रहा है, तो आपके अंदर एक इच्छा होना चाहिए। आप सो के जब उठते हो ना, तो आपको लगना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि मुझे बढ़ना है। सो के जब आप उठते हो या रात को आप बैठते हो, तो आप मेहनत कर रहे हो, आप जानते हो, क्योंकि आपको कुछ करना है। जब बाकी लोग सो रहे हैं, आप जागकर काम कर रहे हो, क्योंकि आपको कुछ करना है। जब बाकी लोग हमें इधर उधर बात कर रहे हैं, आप तब भी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आपको कुछ करना है। You need to have a willingness to do something। परमेश्वर मुझे कुछ करना है। सेवा में भी पता है आपको कौन उठता है, जिसके ना जहन में ये बसा है, मुझे कुछ करना है। Needed is something। और जब आपके अंदर वो विलिंगनेस आ जाता है ना, मुझे कुछ करना है, तो फिर आपको कोई भी चीज बोरिंग नहीं लगती है। आपके लिए टाइम मैटर नहीं करता है। 4 घंटे लग जाए, 8 घंटे लग जाए, 10 घंटे लग जाए, आप करोगे। आपको पता है कि क्योंकि आपके अंदर एक इच्छा है। आप बैठ के करोगे आप, हालेलुया, क्योंकि आपके अंदर एक इच्छा है। और फिर आपका वीकनेस। आपको मैं बताऊं, हमें अपनी कमजोरियों को छुपाना ही नहीं चाहिए।
शैतान पता है हमारे साथ कहां पे खेलता है? वो हमें डराता है कि अगर किसी को तेरी कमजोरी पता लग गई तो वो तेरी कमजोरी को उठाएगा और तुझे बदनाम करेगा। तो इसके लिए हम अपनी कमजोरियों को बड़ा छुपा छुपा के रखते हैं। हमारा काम पता है क्या है? वो कमजोरियों को खुदा को देना। कभी कभी परमेश्वर आपको चंगा नहीं करता है, कभी कभी परमेश्वर आपको अपना अनुग्रह देता है। और शायद आप चंगाई मांग रहे हो और खुदा कह रहे ले ले अनुग्रह। आप छुटकारा मांग रहे हो, खुदा कह रहे ले ले अनुग्रह। आमीन। आप मांग रहे हो बढ़ोतरी, खुदा कह रहा है अनुग्रह ले ले। पौलुस ने कहा मुझे चंगा कर दे, खुदा ने कहा नहीं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आपका अगर एक वीकनेस है तो वो आपका वीकनेस है, ठीक है। मेरे अंदर एक कमजोरी है, उसको उठाकर खुदा के हाथों में दे दो और बोलो खुदा मेरे अंदर ये कमजोरी है, हाँ मुझ में ये कमजोरी है। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, हमारे कलीसियाओं का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप जानते क्या है? हम ऊपर ऊपर से प्रचार करते हैं, मेन चीज तो कभी प्रचार करते ही नहीं है। मेन चीज बता तो मैं क्या, लोग फोन में बैठ के पता नहीं क्या 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 चीजें देखते रहते हैं। हमें शर्म आता है ये सब चीजें प्रचार करने में और हम सोचते हैं कि खुदा लोग अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। नहीं होंगे, आपको प्रचार करना पड़ेगा। ऊपरी चीज प्रचार करने से आप छुटकारा नहीं प्राप्त करेंगे, अंदर की चीज प्रचार करना पड़ेगा। क्योंकि मैं देखता हूं लोग यहां पे आकर कहते पानी के लिए प्रेयर कर दो। मैं कहता हूं पानी प्रेयर करने से छुटकारा नहीं है, तेरा जीवन बदलने से छुटकारा है। कोई फायदा नहीं है वो पानी लेके जाने से, कोई फायदा नहीं है। दो नाव में कदम रखने से फायदा नहीं है, जीवन बदलो। विजिटिंग के लिए गया, प्रार्थना करने के लिए गया, मैं वहां बैठा, प्रार्थना करने के बाद हम बात कर रहे थे। बात करते करते कोई एक बात पे टॉपिक उठी, वो बात ऐसी चल रही थी। बात चलते 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 कोई एक बात हुई जहां पे कुछ करना था। तो जब वो बात करनी थी तो बोला कि ये कर सकते हैं क्या? मैं जवाब दे पाऊं उससे पहले अंकल ने क्या बोला पता है? नहीं कर सकते, हम मसीह लोग हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। मैंने कहा खुदा तेरा धन्यवाद उस अंकल का, मेरे मुंह में जो बोलना था वो अंकल कर नहीं कर सकते। खत्म, हम मसीह है। That's it। ये समझना इतना मुश्किल है क्या कि हम मसीह है? We are children of God। हमारा एक स्टैंडर्ड है, हमारा एक सेपरेशन है। हम नहीं कर सकते, कुछ चीजें नहीं कर सकते। खुदा ने कहा अगर मूर्तियों के सामने दंडवत नहीं होना, नहीं होंगे। खत्म, पीरियड, दैट्स इट, डन। तो तुझे ये भी चाहिए और तुझे पानी भी चाहिए, तुझे तेल भी चाहिए, कुछ नहीं होने वाला है। पहले जो निकालना है वो निकाल के बाहर कर, फिर देख खुदा काम क्या करता है। हालेलुया। और क्योंकि हमें भीड़ चाहिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं पता है? हम पालते हैं इन लोगों को। प्रॉब्लम यह कि इस भीड़ के चक्कर में कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमने कभी, हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं है सच बोलने का। अगर खुदा को मानते हो तो डट के पूरी तरीके से मानो, फिर देख खुदा तेरे लिए काम क्या करता है। आधा आधा नहीं, पूरा खुदा में डट के खड़े होना है, पूरा। मुझे इतना अच्छा लगा वो अंकल ने बोला हम नहीं कर सकते क्योंकि हम क्या है? मसीह। उन्हें आए सिर्फ 1 साल हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ अगर मैं गलत नहीं हूं, उन्होंने बपतिस्मा लेके। पर मुझे इतना अच्छा लगा, मैं उधर से वापस आया, मैं इतना धन्यवाद करके मैं वापस आ रहा था। मैंने कहा खुदा इन्होंने तो मेरा आधा टेंशन निकाल दिया। क्योंकि कभी कभी बोलने में दिक्कत होता है ना। काश आप सबके घर में ऐसा एक व्यक्ति हो जो खुदा में ऐसे डट के खड़े होने वाला व्यक्ति हो। और एग्जाम्पल देता हूं, एक बहन का शादी का टाइम बढ़ता जा रहा है। तो एक दिन उनकी मम्मी ने मुझे बुलाकर बोला कि आप इससे बोलो कि इनसे 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 कर ले करके। उस लड़की ने बोला पास्टर जी मैं खुदा को जानी हूं, खुदा ने मुझे नौकरी दिया, खुदा ने मुझे पढ़ाई दिया, खुदा ने मुझे सब कुछ करा। अभी मेरी उम्र 32 हो गई है, 10 साल बाद मेरी 42 हो जाएगी, फिर अगले 10 साल बाद 52 हो जाएगी। इसके बीच में अगर मसीह में विश्वास करने वाला लड़का मिलता है तो मैं शादी करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। That's it।
उन्होंने बोला, उसने मुझे, उस लड़की ने कहा, पास्टर जी जिंदगी भर दर्द में सहने से बढ़िया है कि मैं अकेले आनंदित होकर खुदा के पास पहुंच जाऊं, काफी है। अरे कब हम लोग ये निर्णय लेंगे, खुदा हम तुझ में दृढ़ है, किसी को सोचना है, किसी को बोलना है, जो भी करना है वो उनका काम है। I am a child of God, I will not compromise। मैं खुदा में डट के रहूंगा। और इसी के लिए जब आप कहते हो कि मेरी इच्छा है और आप अपनी कमजोरी को देते हो, तो आप ये बोल रहे हो खुदा दैट्स इट, मेरा एक स्टैंडर्ड है, तेरी इच्छा मुझे काफी है, दैट्स इट, तेरी इच्छा मेरे लिए काफी है। अगर आज आप मेरा वचन सुन रहे, मैं आपको सिंपल एक चीज बोलता हूं, यीशु कोई धर्म नहीं है। यीशु को धर्म के सीमाओं में मत रखो, यीशु कोई धर्म नहीं है। बाइबल कहता है यीशु मानव जाति को बचाने आया। मानव, जानते इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास कान है, नाक है, मुंह है, आंख है, आप इंसान जैसे हैं, तो इसका मतलब है खुदा आपके लिए आया है। उसे फर्क नहीं पड़ता तेरा धर्म कौन सा है, तू कहां का है, कैसे है, क्या दिखता है, कौन से कास्ट का है, फर्क नहीं पड़ता। उसे एक ही चीज फर्क पड़ता है और ये है तू उसका बच्चा है। That's it। और हम सोचते रहते कि ऐसा वैसा, इस तरीके से, वैसे, कुछ नहीं, सिंपल, आप खुदा के पास कैसे भी जा सकते हैं। और जिस दिन आ गए तो पूरी तरह आना, जिस दिन मान रहे हो तो पूरी तरह मानना, अगर मान रहे हो तो पूरी इच्छा के साथ मानना, मान रहे हो तो सब छोड़ के मानना, तब देखना परमेश्वर आपके लिए क्या अद्भुत काम को करता है। आधा काम ये और आधा काम वो नहीं चलेगा सर। आप फोन में गंदी चीज देखते हो, सेक्सुअल चीजें देखते हो, पोर्नोग्राफी देखते हो, और आप खुदा को बोल रहे हो कि आमीन मेरी प्रार्थना को नहीं होगा। सर यू नीड टू लीव दैट, आपको छोड़ना पड़ेगा वो सारी चीजें। नहीं है तो जाके बात करो, खुदा को बोलो मुझे छुड़वा, क्योंकि हम बात ही नहीं करना चाहते ना उन विषयों के बारे में। और जिस दिन आप वो छोड़ दोगे, इस दिन आपका खुदा का भलाई भी आप देख पाओगे। हम अधिकतर पाप छुप के करते हैं, खुल्लम खुल्ला नहीं। थैंक यू आशा सिस्टर। क्योंकि सामने हम ना उनको ज्यादा मानते हो, तो वो सामने तो वो ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है। नहीं सर, ज्यादा गलतियां तो हम कर रहे हैं, जो छुप छुप के हम कमरे के अंदर कर रहे हैं, बाथरूम के अंदर कर रहे हैं, ऑफिस के अंदर कर रहे हैं, छुप छुप के जो कर रहे हैं ना, वो ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि वो जड़ों की अभिलाषाएं हैं जो हमें जकड़ कर खत्म कर कर मुझे डब्बे के अंदर ले जाएगी और स्वर्ग में जाने का एक मौका नहीं मिलेगा। इसके लिए जरूरी है जो जड़ों की अभिलाषाएं यीशु के नाम से इस साल आपका टूट जाना चाहिए। मुझे क्या छुपाना है यार, अगर मेरे अंदर कमजोरी है तो कमजोरी है, डरना क्या है, इसके अंदर है मेरे अंदर कमजोरी। तो जब आपके अंदर एक कमजोरी, आपको एक ही चीज करना, उसे एक्सेप्ट कर लो, मेरे अंदर कमजोरी है, खत्म। आपका आधा छुटकारा तो वहीं पे आ गया, आधा छुटकारा मैं आपको गारंटी दे रहा हूं वहीं पे आ गया। क्योंकि शैतान चाहता है कि आपकी कमजोरी किसी को पता ही ना लगे। अरे है हम कमजोर, खुदा पर तू अपने इच्छा अनुसार और अपनी सुपर नेचुरल पावर के हिसाब से तू मुझे आशीषित कर सकता है। जब ये चार चीजें, आपका इच्छा, आपका कमजोरी खुदा के सामने रखना, परमेश्वर की इच्छा और उसका ताकत जब आपके ऊपर आएगा, आप अपने टेरिटरी को एक्सपैंड होते हुए देखो। इट इज एज सिंपल एज दैट। आप अपनी टेरिटरी को बढ़ते हुए देखोगे, आपका काम बढ़ेगा, आपका सेवा बढ़ेगा, आपके कार्य बढ़ेंगे, आपके परिवार बढ़ेगा, आपका नौकरी बढ़ेगा, हर चीज बढ़ेगा। क्योंकि आपने अपनी इच्छा को हटाकर खुदा की इच्छा को प्राप्त कर कर अपने कमजोरी को खुदा को देकर और बोल रहे आप हर दिन, खुदा मुझे तेरा सुपर नेचुरल पावर चाहिए। आमीन। जब आप ये कहेंगे मुझे तेरा सुपर नेचुरल पावर चाहिए, तो खुदा भी तुझे सुपर नेचुरल पावर से भरेगा। लोगों को समझ में भी नहीं आएगा तू आशीषित कैसे हो गया, लोगों को समझ में भी नहीं आएगा तू ब्लेस्ड कैसे हो गया। लोग ना सर खुजलाते रह जाएंगे तू बढ़ कैसे गया। क्यों? क्योंकि तेरे ऊपर एक सुपरनैचुरल पावर था। And that's how you got blessed। अगर आप ये चीजें करने के लिए आप तैयार हैं, तो परमेश्वर आपको आशीषित करने के लिए भी परमेश्वर आपको तैयार है। आपको आपका टेरिटरी बढ़ाने के लिए भी परमेश्वर तैयार है। आप में से कितने लोग ये विश्वास करते कि ये साल परमेश्वर मेरी टेरिटरी को परमेश्वर बढ़ाएगा? ओके,
ये हो गई बात विश्वास की। आप में से कितने लोग ये इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर मेरी टेरिटरी को बढ़ाए? वंडरफुल। तो इसका मतलब है आपने आधा काम तो कर लिया, क्योंकि आपके अंदर एक इच्छा है। अब मैं चाहता हूं कि जो भी शैतान आपके कानों में बोल रहा है कि आप बढ़ नहीं सकते, उसके आप तिरस्कार कर दे रहे, क्योंकि आप बढ़ने जा रहे हैं। आप बढ़ने जा रहे हो, 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 आप बढ़ने जा रहे हो। दैट्स इट। अब आप अपने पति को देखोगे, वो बिल्कुल ठंडा बैठा होगा, कोई बात नहीं, परमेश्वर मैं बढ़ने जा रही हूं, ये नहीं बढ़ रहा कोई बात नहीं, मैं बढ़ने जा रही हूं, ये नहीं बढ़ेगा कोई बात नहीं, मैं बढ़ने जा रही हूं, मेरा बच्चा नहीं बढ़ रहा कोई बात नहीं, मैं बढ़ने जा रही हूं। That's it, Lord, I'm gonna change. My territory is going to expand, Lord. मैं बढ़ने जा रहा हूं। आमीन। क्योंकि खुदा यहाँ पे सबको, तो कोशिश तो परमेश्वर की यही है कि सबसे परमेश्वर बात करे, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कम से कम कुछ लोग तो यहाँ से वो वचन लेके जाए कि परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। मैं खत्म इस प्रकार से करूंगा एक एग्जाम्पल बोल के, और वो ये है, सच्ची घटना है ये। ये गवाही मैंने कहीं और से, किसी और की मैंने सुनी है, और उस गवाही को मैंने लिया है, तो उसका क्रेडिट मैं पहले ही देता हूँ। ये यूएस में घटी एक सच्ची कहानी है। एक बार एक बच्ची थी जिसका नाम जेमी था। क्या था? जेमी। जेमी का स्पेलिंग जे से आता है, ओके। तो जेमी को जानवर बड़े पसंद थे। उसके पापा काऊ का बिजनेस करते थे। काऊ मतलब बकरी। तो ठीक है, सुन रहे, ठीक है, ओके। देख रहा था सुन रहे हो कि नहीं। कुछ लोग तो अभी भी बोल रहे हो आप भक्त, हालेलुया, है ना। तो उसका काऊ का बिजनेस था। क्या था? काऊ मतलब गाय। उमेश क्या है? गाय। तो गाय का बिजनेस था। ये गाय के बिजनेस में उसके पापा ने निर्णय लिया कि आप जितने भी गाय पैदा होंगे उन सबको हम क्या करेंगे? हम बेच देंगे। तो एक दिन ये बेटी आई, और बेटी ने एक बहुत सुंदर सा गाय पैदा हुआ, काफ पैदा हुआ। तो उसको देख के जेमी ने बोला, पापा मुझे ये वाला दे दो, मैं अब जिंदगी में और किसी के लिए मांगूंगी नहीं, मुझे ये वाला दे दो। उसने बोला ठीक है ठीक है ठीक है ना। उसने बोला बेटा तुम समझो, अब मैं कोई भी तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि हमें सब ये बेचना है, बेचना है, बेचना है, बेचना है, बेचना है। उसने बहुत रिक्वेस्ट किया, पीछे पड़ी रही। उसके पापा ने उसकी बात को नहीं सुना, उस गाय को भी बेच दिया। तो फाइनली वो एक दिन आई, उसने बहुत हाथ पांव जोड़े और उसने बोला, पापा प्लीज मेरे क्या है, आप किसी तरीके से आप मुझे ये दे दो, ये अगला जो गाय है मुझे दे दो। तो उसका बाप बहुत चालाक था। उसके बाप ने बोला ठीक है, एक काम करते, अगर तेरा गाय काला पैदा होता है, उसने बोला अगर तेरा गाय काला पैदा होता है तो वो गाय तेरा होगा। अगर गाय काला पैदा होगा तो वो गाय तेरा होगा, ठीक है। नहीं, अगर वो गोरा पैदा होता है, स्पॉटेड पैदा होता है, कोई और कलर का पैदा होता है, तो वो मेरा है। बच्ची 6 साल की थी, उसके बाप ने उसे बेवकूफ बना दिया, क्योंकि उसके पास जितने गाय थे सारे के सारे गोरे थे। तो गोरे के तो काले पैदा नहीं हो सकते। तो बाप ने कहा चलो मैं इसमें से छुटकारा प्राप्त कर लूंगा। बेटी गई, बेटी परमेश्वर के पास बोला, खुदा मुझे एक काला गाय दे दे, मुझे एक गाय चाहिए जिसका रंग क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? परमेश्वर मुझे एक गाय दे दे। हर दिन गई, ओ लॉर्ड गिव मी अ काफ, वो ब्लैक कलर का होना चाहिए। गलती मत करना खुदा, कोई और कलर का मत दे देना, व्हाइट नहीं चाहिए, येलो नहीं चाहिए, ब्राउन नहीं चाहिए, प्लीज मुझे काला दे देना, मुझे काला ही चाहिए। बहुत हर दिन मांगते रहे। फाइनली वहां पे क्या है ना, डिलीवरी का दिन आता है। बेटी वहां खड़े होकर प्रार्थना कर रही है, खुदा काला 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 वाला हो, कोई और कलर का ना हो, कलर का ना हो। बहुत रिक्वेस्ट करती है, और फाइनली जब बच्चा बाहर निकलता है तो वो काले कलर का, उसका बाप बिल्कुल चौंक जाता है, भाई ये क्या हो गया? काले कलर का, स्पॉटेड व्हाइट कलर का रहने वाला ये कैसे काला? अब परमेश्वर ने कहा कि तू फिक्र मत कर, कल को ये तेरा कोई ये छीन के ना ले जाए, इसके लिए इसके अंदर मैं एक निशान भी छोड़ देता हूं। और खुदा ने क्या किया पता है? जे फॉर जेमी था, उसके माथे पे जे लिख दिया और बोला ले ये तेरा है, आज से तेरा है। मैं आपको कह रहा हूं मसीह लोगों, एक बार खुदा पे विश्वास करके देखो, विश्वास से मांग के देखो। खुदा आपके लिए जो कर सकता है कोई और नहीं कर सकता। स्पॉट लगा के, नाम लगा के, मोहर लगा के तेरे को विस्तार में खुदा 100% बढ़ाने जा रहा है। It's gonna change situations for you। ऐसी चीजें देगा, आप कहोगे ये मेरा है, देख मोहर लगा है, ये
लिया। तो इसके लिए अगर काला चाहिए, गोरा चाहिए, लंबा चाहिए, छोटा चाहिए, मोटा चाहिए, आमीन, बड़ा चाहिए, विस्तार में चाहिए, बढ़ोतरी होनी है, डबल स्टोरी चाहिए, 4 बेडरूम चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं नहीं जानता आपको क्या चाहिए, सेवा चाहिए, बड़ा चर्च चाहिए, पूरा दिल्ली जीतना है, मैं नहीं जानता, जो भी चाहिए खुदा से मांग ले और खुदा एक मोहर लगा के इन दिनों में आपको परमेश्वर आपके हाथों के भीतर वो 100% आपको देगा। And that's who God is. मैं चाहता हूं कि जिस दिन आपको ऐसी गवाही मिले तो हम भी आपका फोटो लेके 4 जगह और सर्कुलेट करेंगे, और जैसे इस पास्टर ने उसकी गवाही बोली है, तेरा भी गवाही 4 जने देश विदेश में बताएंगे, देख मोहर लगा के खुदा ने आशीषित किया है। That's what God is going to do. तो इसके लिए मैं चाहता हूं आप विश्वास करें, परमेश्वर मुझे विस्तार में बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। आप मेरे लिए एक छोटा काम कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते कि नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं विश्वास से आप एक चीज लिखिए, अगर आपके पास है फोन में कहीं पर भी लिखिए, जाइए और लिखिए मैं जो बोलूंगा। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं भी चाहता हूं आप भी लिखें, राइट इट डाउन।